हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज अ बॉडी इज स्लिपिंग फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा and height is given to us h and length l. So the time taken by the body to come from the top of the bottom of this inclined plane. So basically inclined plane बना लेते हैं सबसे पहले. Suppose this is our inclined plane. ये हमारा inclined plane है. ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं. दिया हुआ है हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा और ये हाइट h दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक की और ये लेंथ हमको कितनी दे रखी है l. तो यहाँ से हमने एक बॉडी को, ये हमारी बॉडी है, जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग कर दिया, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो हम जानते हैं इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करते 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 नीचे पहुंच जाएगी इस पॉइंट तक. से दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगी तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच फ्रॉम P टू Q. ठीक है, तो अगर हम P टू Q का टाइम निकालना चाहते हैं तो हमको इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी न्यूटन की. S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. ठीक है, अब ये इक्वेशन जब हम यूज करते हैं तो हम वन डायमेंशन के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, वन डायमेंशन के लिए. तो मैं मान लेता हूं अलोंग द इंक्लाइंड को मैं अपनी सारी की सारी इक्वेशन अलोंग द इंक्लाइंड लगाता हूं. तो अलोंग द इंक्लाइंड जब वो P से Q पहुंच जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी L, है ना. वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी L. इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर. टी तो हमको फाइंड करना है. अब अगर हमको अलोंग द इंक्लाइन मीन्स जो इसका अलोंग द इंक्लाइन मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो निकाल लेते हैं. तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट, इसका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बट नॉट अलोंग द इंक्लाइन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है g विच इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये हमारे पास g होता है. तो ये एंगल हमारा 90 हो जाएगा. हम देख सकते हैं ये थीटा है तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये एंगल हम लिख सकते हैं ये 90 हो जाएगा, ये वाला 90 हो जाएगा. तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा. ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, तो इस g को अगर मैं यहाँ पे देखूं अलोंग द इंक्लाइन, अगर मैं इसका कंपोनेंट लूं, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा. तो अलोंग द इंक्लाइन इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये g है, g cos 90 माइनस थीटा. ठीक है, सो हमने कंपोनेंट ले लिया है. g cos 90 माइनस थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, g sin थीटा. मेन ट्रिक इस क्वेश्चन की यही है कि हमको अलोंग द इंक्लाइन g का कंपोनेंट समझना इंपॉर्टेंट है. तो हमको एक्सेलरेशन पता चल गया बच्चों. एक्सेलरेशन इज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज g sin थीटा. तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ L इज इक्वल्स टू हाफ g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से हम देख सकते हैं टाइम की वैल्यू कितनी है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा, टी स्क्वायर हो जाएगा 2L अपॉन जी साइन थीटा. ठीक है, तो 2L अपॉन जी साइन थीटा, बट आंसर हमको h के फॉर्मेट में दे रखा है तो h के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. ठीक है, तो ये 2L अपॉन जी साइन थीटा लिख लेते हैं पहले. तो टाइम कितना आया हमारा अंडर रूट 2L अपॉन जी साइन थीटा, यही आया टाइम, एक बार देखो. ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ एच कन्वर्ट करना है इसको, तो वापस से मैं इंक्लाइंड प्लेन बनाऊंगा, थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगी हमको. ठीक है, ये हमारा एच है, ये एल है, ये थीटा है. तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एच अपॉन एल. ठीक है, तो एल को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एच अपॉन साइन थीटा. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे. तो टाइम कितना आ गया अंडर रूट 2 इंटू एल को हम लिख सकते हैं एच अपॉन साइन थीटा इंटू जी इंटू साइन थीटा. तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट के बाहर ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2h अपॉन जी. चेक कर लेते हैं हम ऑप्शन. 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2h अपॉन जी इज गिवन इन ऑप्शन थर्ड. तो ऑप्शन थर्ड इज एब्सोल्युटली राइट. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.